नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की, जिन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ रणनीति की जानकारी दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय के जुबानी जंग अब बढ़कर बड़ा रूप ले रही है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बताया कि अपने जमशेदपुर दौरे पर जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया है कि ये राजनीतिक विवाद है, ये बिल्कुल गलत है। ये सामाजिक और आपराधिक विवाद है। जिस तरह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो वायरल हुआ और सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पर जमशेदपुर के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मुझ पर सवाल उठाया कि मेरी भी डीएनए टेस्ट होनी चाहिए। उसका हम स्वागत करते हैं और अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री ही पीछे हट रहे हैं। वहीं सरयू राय ने बताया कि वीडियो वायरल में स्वास्थ्य मंत्री ने जमशेदपुर साइबर थाना में लिखित शिकायत भी की है, जिस पर कार्रवाई को जिला प्रशासन आगे बढ़ते हुए जांच करे, लेकिन जिला प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। वहीं दूसरा मामला जो कि प्रतिबंधित हथियार का है, शिकायत करने के बावजूद अब तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। अब तक तो प्रतिबंधित हथियार को सरकार के मालखाने में होना चाहिए था। इस मामले में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष सजा का प्रावधान है, जिसके लिए मैं राज्य और केंद्र सरकार और राज्यपाल को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करूंगा। शुरू करिए। ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके बारे में आपको बुलाकर बताना उचित लगा, इसलिए आज हम लोग ये संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल आए थे और एक आध अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने बयान दिया है कि उनके पार्टी के जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनके बारे में कुछ बातें उठी हैं, वे राजनीतिक हैं, ये उन्होंने कहा। तो मुझको लगा कि मुझे बताना चाहिए कि जिन बातों को प्रेस मीडिया ने, हम लोगों ने भी, आम लोगों ने भी हफ्ता 10 दिन में उठाया है मंत्री जी के बारे में, वे केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक हैं और आपराधिक हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष को समझना चाहिए। आपराधिक इसलिए हैं कि उनके मंत्री ने ही एक एफआईआर दर्ज करा है कि साहब उनको बदनाम करने के लिए एक वीडियो घूम रहा है, वायरल हो रहा है, तो कौन उनको बदनाम कर रहा है इसकी जांच कराई जाए। ये तो मामला आपराधिक है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को इसके बारे में बताना चाहिए कि मंत्री ने खुद ही जो एफआईआर किया है, उस एफआईआर की जांच होगी कि नहीं होगी। और इसके साथ ही एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, आज भी मेरा मानना है कि वो परस्पर दो लोगों के बातचीत का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई हेर फेर नहीं है उसमें से। अब कुछ सवाल इसमें उठते हैं कि जब ये वीडियो वायरल होने के बाद एक महिला खुद आई सामने कि साहब उस बातचीत में मैं हूं, मगर मैं ये बातचीत अपने पति से कर रही हूँ, किसी ने उसको साट दिया है बन्ना गुप्ता जी के साथ। उस महिला ने अपना नाम नहीं बताया, उस महिला ने अपना पता नहीं बताया, वो कौन है ये नहीं बताया। तो जब एफआईआर मंत्री जी ने किया है, तो सबसे पहले तो उनको गवाह के रूप में महिला को खोजवाना चाहिए, महिला कौन है, कहाँ है। और दूसरी कि एक गवाह की सुरक्षा का भी सवाल है। पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस को ये बताना होगा कि ये महिला है कौन। और मैंने जो बात उठाया था वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार के एक पुलिस अधिकारी को एक चिट्ठी भेजा था कि भाई ये जो ग्लॉक पिस्तौल है, चाहे G21 हो, G44 हो, इसका मैन्युफैक्चरर का ही लाइसेंस नहीं है कि वो बना के बाजार में डालेगा। ये उस चिट्ठी में लिखा है, इसने ये भी लिखा है उस चिट्ठी में कि कोई
लाइसेंसधारी जो आर्म्स रखेगा आर्म्स एक्ट के अनुसार उसको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस होना चाहिए तो कैसे, और खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा वो। और इसके ऊपर में मैंडेटरी शब्द है, मतलब ये अनिवार्य है ये चीज़। उसके तीसरे बिंदु पर लिखता है कि उसी से वो खरीदेगा जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रूफ टेस्ट ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन बेचने का लाइसेंस हो। तो ये देखना होगा कि जिससे माननीय मंत्री जी ने पिस्तौल खरीदा है वह पिस्तौल अगर जिस लाइसेंसधारी से खरीदा गया है उसको लाइसेंस नहीं बेचने का, तो उनका खरीदना भी गलत है। दूसरा है कि इसमें आगे ये आपको हमने दे दिया है, आपके ग्रुप में चला गया है सारा। The dealer should be dealing in firearms manufactured by a manufacturer holding license in Form 7 and Form 1 and having permission for commercial production and proof test arm of license authority। ये प्रूफ टेस्ट होना चाहिए उसके पास, जो आर्म है उसका, जो बेचने वाला है उसके पास। और ये कह रहा है भारत सरकार का पत्र कि भाई प्रूफ टेस्ट तो है नहीं उसके पास। तो अब मेरा ये विषय मैंने उठाया, डीसी को लिखा, बाद में राज्यपाल जी को लिखा, तो कांग्रेस के यहाँ के जिला के अध्यक्ष ने और लोगों ने प्रेस में काफ़ी बढ़ चढ़कर ऊंची आवाज़ में मेरे बारे में कुछ सवाल उठाए। और मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि भाई आपने जो सवाल उठाया उसको आगे तो बढ़ाइए, मैं तो जांच के लिए तैयार हूँ। जो भी विषय आपने उठाया है मेरे बारे में, मैं उसमें हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, डीएनए सहित अन्य चीज़ों के लिए सबके लिए तैयार हूँ। तो इतना कायर क्यों बनते हैं कांग्रेस के लोग? अगर जिला के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बिना प्रदेश के अध्यक्ष की अनुमति से नहीं करेंगे। इसका मतलब कि मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और अगले दिन माननीय मंत्री जी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इनको जरा जब आरोप लगा है तो बहादुरी से सामने आना चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा आगे बढ़िए उसमें, मैं सतवाइए। अब मुझे जानकारी है कि इनके वकील साहब चाईबासा परसों गए थे, कंप्लेन केस फाइल किया कि नहीं किया तो ही बताएंगे, मगर वहाँ गए थे, इसकी जानकारी मुझे है, वहाँ के कोर्ट के वकील लोगों ने बताया। तो जो दोनों विषय उठे हैं, वीडियो का विषय है और पिस्तौल रखने का विषय है, इन दोनों के बारे में अगर इसके अंतिम पैराग्राफ में माइट बी, मे बी, इफ नेसेसरी, तो इसी मैंने सोचा कि इसमें और आगे बढ़ के इसका क्लैरिफिकेशन दिया जाए। इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल के होम सेक्रेटरी को पत्र कल भेजा है। वहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं, सीनियर अफसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वह पत्र भी मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है। और मैंने उनसे पूछा है कि भाई आपने कार्रवाई क्या किया? आपको जब गृह मंत्रालय की चिट्ठी मिली तो आपने अपने तय क्या कार्रवाई किया? अब आर्म डीलर तो कह रहा है कि हमने बेचना बंद कर दिया, अगर उसका बेचना सही होता तो बंद नहीं किया होता। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय कहता है कि जिसको बेच दिया है उसको रिट्रीव कराइए साहब, उसको वापस कराइए, जब्त कराइए। और मैंने उनको लिखा है कि मुझे पूरी जानकारी है कि जमशेदपुर में भी खान विभाग में, कोयला विभाग में, आपका चतरा है, हजारीबाग है, रांची है, रामगढ़ है, गिरिडीह है, धनबाद है, इन सभी जगह जाने पर ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन किससे कम है। साहेबगंज को तो सबों ने फेल कर दिया है कोयला के मामले में, और विपक्ष अगर इसको शिद्दत के साथ नहीं उठाता है तो ये बात कहीं तो जनमानस के सामने उठना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं स्मारक पत्र दूंगा, इसको लोग आरोप पत्र भी समझ सकते हैं, ताकि ये बात सामने आए कि किस तरह से रंगा नाच कोयला के अवैध खनन में, कोयला की चोरी में पूरे राज्य भर में हो रहा है। इसी तरह से कई विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग तो जमशेदपुर से ही संचालित है। क्या स्थिति है पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की? और भी जो विभाग हैं क्या है? ईडी ने जो चार्जशीट किया है और आरोप लगाया है
उन आरोपों के मुतल्लिक संबंधित अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई हो रही है, ये बात तो सामने आनी चाहिए। और ईडी ने जो चार्जशीट किया है, दाखिल किया है, जितने मामले उठाए हैं, सभी मामलों में अगर हेमंत सोरेन जी के पहले जो सरकार थी उस सरकार के समय की भी बात आती है, उस समय के लोगों के संबंध आते हैं, तो ये भी तो लोगों को जानना चाहिए। तो चाहेंगे राज्यपाल जी इस पर एक रिपोर्ट भेजें भारत की सरकार को। साहब, ईडी ने जो कहा है उसमें इसके पहले की सरकार के जो लोग हैं वो भी उतने ही या उससे ज्यादा अधिक गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं। हाल में जो जमीन का घोटाला आ रहा है वहाँ, उसमें भी वही बात है साहब। ये तो 2016 से ही पन्ना फाड़ने की शिकायतें रजिस्टर में हो रही हैं और खाता खतियान में हो रही हैं। और इसके बारे में अगर कोई जूनियर अफसर थाना में FIR करने जाता है, थाना मुहर लगा के उसको रिसीव कर लेता है, मगर किसी के दबाव पर FIR नहीं होता है, मामला जस का तस उस समय हो गया होता तो हेमंत सोरेन की सरकार में नौबत नहीं आती। तो ये सभी जितना ईडी ने जिस विषय में भी जांच किया, हम लोगों को लग रहा था कि ये विषय शायद एक ऐसा मिल जाए जिससे पहले की सरकार शामिल ना हो, मगर इसमें तो पहले की सरकार और सबों से भी ज़्यादा शामिल है। 2016-17 का अखबार पढ़ेंगे, जागरण है और अखबार है, मैंने देख रहा था है। ये सब बताने का दायित्व माननीय मंत्री जी के ऊपर है और जो FIR के जांच करने वाले जांच पदाधिकारी हैं उनके ऊपर है। इस बात को और आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि मैंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, अब उन्होंने क्या किया, जांच का आदेश किया नहीं किया। जांच का आदेश करेंगे तो यहाँ जो आईओ बहाल हैं वो जांच करेंगे और कायदे से जांच में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी इस जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। और ये बिंदु मैं रखना चाहता हूँ कि इस बात को किसी एक पर कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? तो भूमि घोटाला केवल रांची में ही नहीं है, जमशेदपुर में भी है, देवघर में है, धनबाद में है, सभी जगह पर है। तो जब ईडी ने आपको आईना दिखा दिया तो आपको तो अपने विभागों को कसना चाहिए, टाइट करना चाहिए। यहाँ भी है, मामला है, क्यों है, कैसा है, ये जांच हो तो सामने आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार के जो अलग अलग विभागों के काम है और सबको मिलाकर सरकार का जो काम है, इसके बारे में विपक्ष को चाहिए था कि आगे आए। विपक्ष ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया रांची में। उसमें खबर क्या छपी कि आंसू गैस चला, लाठी चला, कौन घायल हो गए, किस पर केस हुआ। मगर इतना बड़ा 50,000 के लोगों को लेकर आप जा रहे हैं घेराव करने के लिए सचिवालय का, तो उसका मुद्दा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 ये रहना चाहिए ना, ये तो नहीं हुआ। आवाज़ जानी चाहिए। और हम लोग हिंदू सर्वजन हिंदू समिति का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से राज्य भर के लोगों को ये संदेश देंगे कि साहब जमशेदपुर में क्या हो रहा है, और जगह भी ऐसा कहीं हो रहा हो तो उसको भी हम लोग बताएंगे। तो ये प्रयत्न हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि आपके सामने अपनी बातों को इस संदर्भ में रख दूँ। इसके बाद आपकी ओर से जो प्रश्न आएंगे, उत्सुकता आएगी, मैं उसके बारे में अपना विचार रखूँगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में कमान लिया इस आंदोलन का, तो अभी तक कुछ बताया है क्या, सिवाय इसके कि जो जेल में है वो निर्दोष है? साहब, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कौन इसमें शामिल है, किस लेवल तक कौन शामिल है, इस बारे में एक आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज का कोई दस्तावेज तो तैयार करके देना चाहिए कि आंदोलन ऐसे होगा, आंदोलन शुरू होता है, लाठीचार्ज होता है, तो बाद में मांग होती है लाठीचार्ज की जांच कराइए, जो गिरफ्तार हुए निर्दोष है। आंदोलन जिस मुद्दे के लिए हमने किया वो मुद्दा हवा हो गया और दूसरे मुद्दे आ जाते हैं, किसकी जांच करिए, उसकी जांच करिए, निर्दोष पकड़े गए, इसकी जांच कराइए। तो असली मुद्दा क्या है, ये तो विपक्ष को सामने आना चाहिए इस पर। तो ये जो कुछ कमी दिखाई पड़ रही है विपक्ष की तरफ से, उस कमी को यथासंभव भरने का प्रयास करने के लिए मैं इस सरकार के जो कारनामे हैं, विभागों के कारनामे हैं, इन सबको मैं सामने लाना चाहता हूँ। और धीरे धीरे आंशिक रूप से मैं एक ही बार में मोटा पोथा तैयार करने के बदले जैसे तैयार होता जाएगा मैं वैसे सरकार को देते जाऊंगा। ये इस संबंध में आपका जो प्रश्न है उसका मेरी ओर से यही उत्तर है।